सावन मास के दरमियान किए गए अच्छे कर्मों का फल नॉर्मल डेज के मुकाबले 100 गुना ज्यादा मिलता है। सावन के महीने में ऐसा तो क्या होता है जिसकी वजह से इस महीने को इतना स्पेशल माना जाता है? साइंटिफिकली व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सावन? फास्टिंग करने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है। फास्टिंग से हमारे दिमाग में BDNF नाम के प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, जिससे हमारी मेमोरी शार्प होती है। दान पुण्य जो है, इट्स जस्ट एन एनर्जी एक्सचेंज। जो आप देते हैं वही आपको वापस मिलता है। शिवा सिंबलाइजेस डिस्ट्रक्शन एंड इनर पीस। तो सावन के महीने में भी पुरानी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है। हमारा माइंड काम होने से हमारे सोचने की क्षमता बढ़ जाती है और एक क्लियर थॉट प्रोसेस के साथ हम जल्दी से ग्रो कर पाते हैं। हेलो जी, नमस्ते, मैं हूँ काजल और KTGT में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स नो टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। हिंदुओं में सावन मास का एक अलग ही महत्व है। सावन मास के दरमियान लोग फास्टिंग करते हैं, शंकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, दान पुण्य करते हैं और इस एक महीने के दरमियान लोग सात्विक जीवन जीते हैं। अब इसके पीछे का स्पिरिचुअल रीजन जानने की कोशिश करें तो ये माना जाता है कि सावन मास के दरमियान किए गए अच्छे कर्मों का फल नॉर्मल डेज के मुकाबले 100 गुना ज्यादा मिलता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का रीजन क्या है? सावन के महीने में ऐसा तो क्या होता है जिसकी वजह से इस महीने को इतना स्पेशल माना जाता है? तो इस वीडियो में हम सावन की स्पेशलिटी का साइंस समझने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आई एम श्योर कि इस वीडियो में आपको दूसरे वीडियो से कुछ तो अलग जरूर जानने को मिलेगा। वैसे तो किसी भी चीज में मानना या ना मानना हर किसी की पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन हमें अपनी चॉइसेस डिफाइन करने से पहले हर एक चीज को अच्छे से जानना जरूर चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि साइंटिफिकली व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सावन। तो सावन का जो महीना है वो पीक मॉनसून का समय है, यानी कि इस महीने के दौरान बादल और बारिश सबसे ज्यादा होते हैं और धूप कम निकलती है, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी की डाइजेस्टिव फायर यानी कि जठराग्नि स्लो हो जाती है, जिससे हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है और रोगों का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे समय में फास्टिंग करने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है, उसे खाना पचाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती और उसे हील होने का टाइम मिलता है। जब हमारा बॉडी हीलिंग प्रोसेस में जाता है तब वो बॉडी में से डेड सेल्स रिमूव करने लगता है और बॉडी की क्लींजिंग हो जाती है, जिससे वो और बेहतर तरीके से वर्क करने लगता है। फास्टिंग से हमारा बॉडी शुगर की जगह कीटोन से एनर्जी कंज्यूम करने लगता है, जिससे न्यूरॉन स्मूथली चलने लगते हैं। फास्टिंग से हमारे दिमाग में BDNF नाम के प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, जिससे हमारी मेमोरी शार्प होती है और हमारी लर्निंग एबिलिटीज बढ़ती हैं। अब जानते हैं कि सावन का महीना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए क्यों बेस्ट है। जैसे कि मैंने आगे बताया कि धूप की कमी की वजह से बॉडी की डाइजेस्टिव फायर स्लो हो जाती है, जिससे हमारी क्रेविंग्स भी कम हो जाती है और बारिश की वजह से एक सूदिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। बारिश की आवाज से हमारा माइंड काम हो जाता है और हमारा बॉडी रेस्टिंग मोड में चला जाता है। तो यही सही समय है मेडिटेशन के लिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए और इंट्रोस्पेक्शन के लिए, क्योंकि जब हमारा माइंड और बॉडी शांत होता है तभी हम अपने सोल की आवाज सुन पाते हैं, और जब हम अपने सोल की आवाज को फॉलो करते हैं तभी हम एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ जी सकते हैं। तो सावन के महीने के दरमियान हमारा माइंड और बॉडी काम होने की वजह से हम मेडिटेशन, पूजा पाठ, मंत्र जाप वगैरह स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फुल फोकस और कॉन्शियसनेस के साथ कर पाते हैं। इसीलिए इस महीने में किए गए पूजा पाठ, मंत्र जाप और मेडिटेशन का फल हमें बाकी समय के मुकाबले 100 गुना ज्यादा मिलता है। और इस समय के दरमियान किया गया मेडिटेशन हमारी लाइफ में बैलेंस लेकर आता है। तो सावन का महीना जो है वो एक रीसेट बटन है जो फिर से हमारे माइंड, बॉडी और सोल को बैलेंस में लेकर आता है। अब दान पुण्य के बारे में बात करते हैं। दान पुण्य जो है, इट्स जस्ट एन एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी कैसे वर्क करती है वो हम सबको पता है। जो आप देते हैं वही आपको वापस मिलता है। जब आप किसी जरूरतमंद इंसान को उसकी जरूरत की चीजें दान करते हैं तब उसे जो खुशी मिलती है उससे पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, और क्योंकि वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपने क्रिएट किए हैं तो आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी जरूर आएगी। और यहाँ पर चीजों की वैल्यू नहीं होती, इमोशंस की वैल्यू होती है। जैसे कि अगर आपने एक ऐसे इंसान को खाना ऑफर किया जिसे खाना भी मुश्किल से मिलता है, तो उसके बदले आपको खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि खाना तो आपको इजीली मिलता है, बल्कि आपको वो चीज मिलेगी जो चीज पाना आपको मुश्किल लगता है। सेम लेवल ऑफ इमोशंस, जैसे कि कोई गाड़ी, फॉरेन ट्रिप या फिर पीस। इसके अलावा जब आप पशु पक्षियों को खाना खिलाते हो तो इसका मतलब ये है कि इस धरती पर
दूसरे जीवों को एग्जिस्ट करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको भी एग्जिस्ट करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसकी कभी भी कमी नहीं होगी। और सावन महीने में शंकर भगवान की पूजा होती है, उसके ऊपर मेरे थॉट्स ये हैं कि शिवा सिंबलाइजेस डिस्ट्रक्शन एंड इनर पीस। तो सावन के महीने में भी पुरानी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है ताकि नई चीजें उत्पन्न हो सके। हमारा माइंड काम होने से हमारे सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे हमारे दिमाग में से अनवांटेड थॉट्स और इल्यूजन भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और एक क्लियर थॉट प्रोसेस के साथ हम जल्दी से ग्रो कर पाते हैं। और सावन के महीने में बारिश की वजह से जो सूदिंग एटमॉस्फेयर बनता है उसमें हम ऑलरेडी पीसफुल फील करते हैं और शंकर भगवान की पूजा करने से उस शांति और पीसफुलनेस का एहसास और भी गहरा हो जाता है। सो यस, यही सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से सावन के महीने को इतना पवित्र माना जाता है और लोग इस महीने के दौरान वो सारी प्रैक्टिसेस करते हैं जिससे वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली ग्रो कर पाए। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में अपना योगदान दीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो आए तो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए stay blessed, stay beautiful, bye bye, take care, love and light.